हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड सारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन साथियों से जो लगातार परेशान हैं इस बात को लेकर के कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो समय है आपके लिए एक बहुत कीमती समय है। ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलता है, इस बात को आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए आपको अपने तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित करके इस अवसर को आपको भुना लेना है। लेकिन इस दौरान जैसे आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात आती है तो बहुत सारे साथी जो है इस बात को लेकर घबरा जाते हैं कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इन सारी चीजों को जो आपके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज मित्र, मैं आप लोगों से ये आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करें। निश्चित तौर पर सिलेक्शन आपका ही होगा, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आज के ठीक 11 साल पहले जब मैं इलाहाबाद आया था तो उससे पहले मेरा जो बैकग्राउंड था वो इतना अच्छा नहीं था। हाई स्कूल मेरी जो पढ़ाई थी वो ऐसे विद्यालय से हुई थी जहां जो विद्यालय बिल्कुल टूट रहा था, जहां पर मात्र 2 टीचर्स थे और जैसे तैसे करके उन्होंने, हम 5 लोग बचे थे जिनको पढ़ाया, जिनमें 3 लोग फेल हो गए, 2 लोग पास हुए। उन 2 पास वालों में से मैं भी एक था, ठीक है। और उसके बाद फिर इंटर किया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मैं कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए लखनऊ चला जाता हूँ। ग्रेजुएशन के दौरान मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ और तब जाकर के मुझे उस दौरान एक ज्ञान की प्राप्ति कह लीजिए हुई कि यार जीवन में ना अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो निश्चित तौर पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे बिल्कुल समझ में आ चुका था कि आपको जो है मेहनत करना है और सरकारी नौकरी आपको प्राप्त करना है। इस चीज़ के लिए चूंकि पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने परिवार को समझाया, मनाया और मान भी गए। मैं ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने बीएड किया, बीएड करने के बाद दौरान ही हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन तक मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या बनना है, कैसे पढ़ना है, क्या होता है, आईएएस बीसीएस क्या होता है, क्या कैसे चीज़ें होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बीएड के दौरान मुझे बताया गया कुछ हमारे साथियों के द्वारा कि एक टीजीटी एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको आप क्वालिफाई करिए, उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सीधे आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। इस बात को सुनकर के, अभी मेरा एमए भी नहीं कंप्लीट था, मैं इलाहाबाद चला आता हूँ, तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दिया। इस दौरान जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तो बहुत सारे साथी चूंकि जो इलाहाबाद में पहले से रहते थे, जो बहुत पुराने छात्र थे, उन्होंने मुझे बताया कि चयन बोर्ड की स्थिति क्या है, इंटरव्यू में क्या होता है। आप प्रीलिम तो क्वालिफाई कर लोगे, इंटरव्यू उसके बाद ज्वाइनिंग में बहुत स्थितियां खराब थी उस दौरान, ठीक है। तो लेकिन क्या था कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बहुत ऐसे लोगों को से हमें मिलवाया गया जो लोग लगभग उस समय 35 साल 38 साल के थे, जो कई इंटरव्यूज दे चुके थे पर सेलेक्ट नहीं थे। लेकिन सही बताऊं, यहाँ पर मैं इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि मैंने उस समय उन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, या फिर इंटरव्यू में जो चीज़ें होती हैं वो मैं नहीं फुलफिल कर पाऊंगा, ज्वाइनिंग में नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे होऊंगा। मैंने उसी समय ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हमको अपने प्रीलिम्स एग्जाम पर फोकस करना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि मैं पहले प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर सकूं, ठीक है। और मैंने देखा कि वो उस समय क्वेश्चन था 3.4 मार्क्स का एक एग्जाम था, एक क्वेश्चन होता था और दूसरी चीज 50 नंबर का इंटरव्यू होता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं इतना कर दूंगा, मार्क्स ला दूंगा कि 50 नंबर जो इंटरव्यू में होता है वो 15-17 क्वेश्चन में अगर ज्यादा सही कर लूँ तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के मार्क्स को भी मैं यहाँ पर कवर कर सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस जो है माइंडसेट के साथ मैंने तैयारी प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चीजें थी मैंने उनको साइड किया। उसके बाद मैंने जब तैयारी किया तो ना तो मैंने टीजीटी के इंटरव्यू में मुझे कोई दिक्कत हुई, ना मैंने टीजीटी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, यहाँ तक सिलेक्शन होने के बाद भी मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि आप
अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप सही दिशा में मेहनत करिए। एक ऐसा समय आएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, वो चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं से भी चूकने वाला नहीं है। बट आपको सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। उसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं खुद हूँ, बहुत सारे ऐसे मैंने इंटरव्यूज करे जिसमें आपने देखा होगा कि कहीं एक जगह सिलेक्शन नहीं है उनके, कई जगहों पर सिलेक्शन हो गए। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है तो निश्चित तौर पर आपको एक नहीं कई जगहों पर आपको अवसर मिलेंगे, कई जगहों पर आपको सिलेक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं देखो एक चीज यहां पर यह भी हो सकता है, कुछ साथियों को ऐसा लगे कि ऐसा लग रहा है, ऐसे बता रहे हैं आप, जैसे लग रहा है कि आपने जो है कोई कलेक्टर बन गए हो। ठीक है, देखो यार मैं कलेक्टर नहीं हूं, लेकिन इस बात को आप मानिए कि मैं जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से आता हूं, आज जो मेरी स्थिति है, शायद अगर इस जॉब में नहीं होता या इस तरीके की चीजें नहीं होती, जहां हाई स्कूल में एक ऐसे विद्यालय में मेरा अध्ययन मुझे करना पड़ा था जहां पर कुछ भी नहीं था। आज के बच्चों के लिए सारी चीजें उपलब्ध है। मुझे ये तक नहीं पता था हाई स्कूल को पास करने के बाद कि मैं साइंस ग्रुप से था कि आर्ट ग्रुप से था। उसके बाद पास करने के बाद जब 11th में मुझे एडमिशन करवाना हुआ तब मुझे ये चीज पता चली। तो किस बैकग्राउंड से मैं था और कहां पर आज हूं। और एक चीज आप जान लीजिए, टीचर जो एक ऐसी चीज होती है, जब आप प्रोफेशन में आ जाइए आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है, आप उन अपॉर्चुनिटीज को भुना सकते हो। भाई सिलेक्शन लेने के बाद बन जाओ ना कलेक्टर, बन जाओ ना पीसीएस, जो शौक हो वो बन जाओ, आप जो करना हो आपको वो कर लो। आप के जिले का जो कलेक्टर है ना, उसको हर बच्चा नहीं जानता है, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन आप ऐसा जो है बन सकते हैं, एक ऐसे शिक्षक बन सकते हैं जिसको भारत ही नहीं पूरी दुनिया जान सकती है। उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं खान सर को, 4 साल पहले कोई नहीं जानता था। आज सोशल मीडिया के युग में उन्होंने एक क्रांति लाई, लोग हर बच्चा बच्चा जानता है। आप हो सकता है अपने जिले के डीएम का नाम ना जानते हो, आप हो सकता है कि जो आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो प्रधानमंत्री का जो प्रमुख सचिव होता है, शायद उसका नाम आपको नहीं पता हो, लेकिन एक हर बच्चे को जो है खान सर का नाम, और जो है इधर विकास देवी कीर्ति सर का नाम, अवध ओझा सर का नाम, ये ऐसे कुछ टीचर्स हैं जिनका नाम जो है दुनिया जानती है। बहुत ऐसे टीचर्स हैं, मैं व्यक्तिगत एक दो का नाम लेकर के नहीं कह सकता हूँ, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप चाहें तो उनमें भी आप आ सकते हैं, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, आप पहले तो सिलेक्शन एक जगह लीजिए, अपने आप को अस्थायित्व तो करिए, उसके बाद देखिए, फिर अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको पटल पर चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप खुद पर भरोसा करिए। यहां पर देखो, चीजों को करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहला काम यह है कि आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। ऐसे नहीं है कि हवा में सारी चीजें हो जाएंगे, अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज मैं अक्सर आज देखता हूं कि मैंने जीएस का बैच लॉन्च किया है, वीडियोज है, बहुत सारे कैंडिडेट उसको पेड ग्रुप भी ज्वाइन किए हैं, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे साथियों को मैं जानता हूं कि बार बार मैं कहता हूं कि चीजों को बाद पर टालना छोड़ दीजिए, डेली करिए। डेली मतलब डेली। ठीक है, जो काम आपको आज के लिए बनाया गया उसको आज अभी तुरंत करिए, यानी टालने की आदत को ही आप टाल दीजिए। देखिए आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। टालने की आदत को टाल दीजिए, जो काम जब करने के लिए है उसको उसी समय पर करिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और चीजों को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करिए। प्लानिंग का मतलब यह है कि अगर आपके पास 90 दिन है, आप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लान बनाइए कि हमको इस 90 दिन में ऐसे ऐसे करके अपने इस टारगेट को अचीव करना, इतने जो हमारा सिलेबस है इसको मुझे इतने दिन में ख़त्म कर देना है, उसके बाद मुझे इतने दिन कम से कम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे ये जो है कम से कम इतना घंटे पढ़ना है, इस तरीके से हमारी प्रॉपर नोट्स बननी चाहिए, इस तरीके से हमारा शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। पूरी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पढ़ने से ज़्यादा इस चीज पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, आप जो है आंख मूंद करके सिर्फ जो है पढ़े जा रहे हैं, वो लाभकारी नहीं होगा। चीजों को अगर आप सही तरीके से प्लान करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप चीजों को सही तरीके से अगर प्लान कर ले गए, चीजों को आप सही तरीके से कर ले गए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को आप जान लीजिए। और इसके साथ साथ आपको एक किसी न किसी ऐसे आदमी पर भरोसा करना पड़ेगा। वो आपका जो है भाई हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, और आपका गाइड हो सकता है। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से फॉलो करें कि जैसा वो आपको चीजों को बताए उस तरीके से
से चीज़ों को फॉलो करिए, उन पर भरोसा रखिए और भरोसे योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो उसके बारे में जानबे नहीं करता उसी को आप भगवान मान बैठे, ठीक है। जैसे मैं करता था, मैं अपनी जो है तैयारी के दौरान ओझा सर जो हमारे आदरणीय ओझा सर ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश नाम की कोचिंग चलाते, उन्होंने हजारों सिलेक्शन दे चुके थे, उनको मैं अपना भगवान मानता था। जो वो कह देते, अगर आम को इमली कह देते तो वो मेरे लिए इमली ही था, ठीक है। वो मैं मैटर नहीं करता था, दूसरी चीज नहीं, ट्रस्ट करता था। मुझे पता था कि ये बंदा जो है ना हजारों सिलेक्शन दे चुका है, ये मुझे भी, मेरी भी नैया पार करा देगा। बट ये समझना पड़ेगा आपको, सही आदमी को आपको चुनना पड़ेगा, इस बात का आप समझ लीजिए। तो और दूसरी चीज, छोटे छोटे टारगेट बनाओ यार, डेली के लिए आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो। आप ये समझो कि आज के लिए आपने छोटा सा टारगेट बना, उसको अचीव करिए, खुशी मनाइए कि हाँ आज का मेरा काम हो गया। अब कल के लिए, जिस दिन आप इस तरीके से चीज़ों को, आप टालने की आदत को छोड़ देंगे, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे, छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, इस तरीके से चीज़ों को आप करेंगे, देखिएगा आपका रास्ता बहुत आसान होता चला जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगा, परिस्थिति कुछ भी हो, स्थितियाँ कुछ भी हो, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जीवन में जो कुछ है, जो घटित होना है वो घटित होगा। बट ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप दुखी होंगे तो अपना बेशकीमती समय ही आप सिर्फ बर्बाद करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा काम ये करना है, आपको हमेशा खुश रहना है। परिस्थिति कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इतना जान लीजिए कि जब कुछ भी मिलेगा वो आपके लिए एक्स्ट्रा ही होगा, उस चीज से बेहतर होगा जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए इस बात को आप समझिए, नेगेटिव लोग और दुखी चीजें ये आपके लिए सबसे हानिकारक है, इनको अपने लाइफ से अवॉइड कर दीजिए। आप देखिएगा, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखिए, एक बार आप सिलेक्शन आपकी कदमों में होगा। और एक नहीं, इतना मौका है अच्छा कि आप भी देखिएगा, आपका भी नाम जुड़ेगा, कई जगहों पर सिलेक्शंस आपके होंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहेगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।